जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु आप सभी पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हर कोई व्यक्ति जूझता है। इस समस्या से हर कोई व्यक्ति जूझता है, हर किसी के सामने ये तकरीबन आती रहती हैं ये चीजें। आपने देखा होगा कि शनिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन, अमावस्या के दिन या किसी बड़ी रात्रि के दिन जैसे कि होली है, दिवाली है, इन पर चौक चौराहे के ऊपर बहुत से व्यक्ति टोना टोटका करके जाते हैं, अपना भार उतार के जाते हैं। इससे हमारे ऊपर किस प्रकार से असर पड़ता है, किसी व्यक्ति पर आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो चौक चौराहे से जाते हैं और जाते ही उनके सिर में दर्द और उनके बुखार हो जाता है। ये किस कारण से होता है और क्यों होता है, और हम वहां पर क्या गलती करते हैं जिस वजह से हमारे साथ ये गलत चीजें लग जाती हैं, हमें बुखार हो जाता है, हमारा बदन इस तरह दुखने लगता है जैसे हमने बहुत सारा काम किया हो, एक एक शरीर का हिस्सा दुखने लगता है। ये किस कारण से होता है? आपको पता है, चौक चौराहे पर बहुत से व्यक्ति जो हैं वो अपना भार उतार के जाते हैं, वो गलत चीजें भी वहां पर छोड़ करके चले जाते हैं। चौक चौराहे पर तकरीबन नकारात्मक चीजें रहती हैं, क्योंकि चौक चौराहे का जो मालिक होता है, जो मालकिन होती है, वो माता चुगानन होती है। माता चुगानन जो है वो हर किसी की समस्या को हरने में सक्षम है। माता रानी आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी चीजें हैं उन सब को हरने में सक्षम है। बहुत से व्यक्ति माता रानी को भोग प्रसाद दे करके अपने घर की समस्या बताते हैं और माता रानी उन समस्याओं को वहां पर अपने पास बिठा लेती है। उन गलत चीजों को, नेगेटिविटी को वहां पर अपने पास बिठा लेती है। उनके घर से हर समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन उनके घर से तो समस्या खत्म हो गई, लेकिन आपके घर में किस प्रकार से ये घुसती हैं, ये चीजें, ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। माता रानी स्वयं तो आपके घर में ये चीजें नहीं छोड़ती हैं, ये आपकी लापरवाही से, आपकी गलती के कारण ही आपके पीछे ये आ जाती हैं। तो इसमें माता रानी का दोष कोई नहीं है। हाँ, अगर आप माता रानी का भोग प्रसाद देते हैं और आपकी प्रथा है माता रानी को पूजने की, और आप माता रानी को नहीं मना रहे हो, माता रानी का भोग सही समय पर नहीं पहुंचा रहे हो, तब माता रानी आपके साथ कुछ अहित कर सकती हैं। उसमें आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको छोटी-मोटी परेशानी होनी शुरू हो जाएँगी। जैसे कि आपका काम-धंधा जो आप कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट आ जाएँगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार की आपके घर में समस्या चलती रहेंगी। गमेड़ा आ जाता है, बहुत से व्यक्तियों को गमेड़ा आ जाता है। ये सब माता रानी, माता चुगानन ये कर देती हैं। इसके लिए आपको माता रानी का भोग प्रसाद देकर माता रानी से क्षमा याचना करनी होगी। माँ तो माँ है, वो आपको तुरंत क्षमा कर देती हैं। लेकिन माता चौगानन उग्र भी बहुत ही ज़्यादा हैं। वो इतनी उग्र हैं कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। जब वो आपका अहित करने पे आ जाएँगी, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसलिए आप माता रानी की अगर आप भेंट देते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, तो वो आप अपने समय के अनुसार जो आपने माता से बोला है या फिर जिस प्रकार से आपकी प्रथा चल रही है, उस प्रकार से माता रानी को याद करते रहिए, माता रानी को भोग प्रसाद देते रहिए। माता चौगानन को मशानियों की रानी भी बोला जाता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रेत समस्या है, मशान की समस्या है, बहुत से बोल देते कच्चे कलवे की है, या फिर जो भी शमशान की जो दिक्कतें होती हैं, उन सब को माता रानी हर लेती हैं, क्योंकि माता रानी मशान की रानी है। इनकी इच्छा के अनुसार तो मशान भी नहीं चलता है। अगर आपके साथ कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप माता रानी के सामने अपनी गुहार लगाइए और अपनी समस्याओं का समाधान माता रानी से कराइए। अब हम जानते हैं कि चौक चौराहे से हमारे पीछे ये नेगेटिव शक्तियाँ किस प्रकार से लगती हैं। मैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भाई-बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। और जो भाई बहन सेवा साधना करना चाहता है, लोक कल्याण करना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। हम आगे चल के आपको क्लासेस भी देंगे, साधनाएं भी कराएंगे, गुरु दीक्षा देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। हर हर महादेव। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। हमारा पहला पॉइंट है, जब कभी भी आप चौक चौराहे से निकलते हैं और आप वहां पर कोई सामग्री या भोग प्रसाद या टोना टोटका रखा हुआ देखते हैं, तो आप उसे गलत नजर से देखते हैं। ये किसने कर दिया, ये गलत चीज है, ऐसे किसी ने नहीं करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो वहां की जो नेगेटिविटी शक्ति है वो आप पर अटैक कर देगी, आपका अहित करेगी, आपको बुखार हो जाएगा, आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये आपको सुबह तक पता चल जाता है। ये आपको तुरंत तो पता नहीं चलता है, लेकिन आपको सुबह तक आपको बुखार और सिर में दर्द, बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप समझिए कि आपने जो वहां पर चौक चौराहे पे जो आपने सामान देखा था, आपने उसके बारे में कुछ बोला है, तब से आपके साथ ये समस्या होनी शुरू हो जाती है। हमारा दूसरा पॉइंट है, जब आप किसी व्यक्ति को चौक चौराहे पे कुछ करते हुए देखते हैं और आप उसे बीच में टोक देते हैं, तो जो भी समस्या वो अपने घर से लेकर के आया है, वो सारी समस्याएं आपके ऊपर आ जाती हैं। जो भी उस नेगेटिविटी, जो अपने घर का भार वो चौक चौराहे पर माता चौगानन को भेंट में भोग के साथ देने आया है, उतारा अपना देने आया है, वो सारा उतारा आपके सिर पर आ जाएगा। जो उसके घर में समस्या हो रही थी, वो सारी समस्याएं आपके घर में आ जाएंगी। हमारा तीसरा पॉइंट है, जब कभी भी आप चौक चौराहे से निकलते हैं और कुछ सामान वहां पर रखा देखते हैं, जैसे टोना टोटका रखा हुआ होता है या फिर किसी का भोग प्रसाद दिया हुआ रखा होता है, तो आपने वहां पर कुछ नहीं बोलना है। आपने सीधे अपने घर की तरफ या जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां सीधे चले जाना है। लेकिन बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, उससे आगे निकल के पीछे मुड़ के देखते हैं। पता नहीं कितनी गंदी आदत होती है, वो पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं। अगर जो बंदा पीछे मुड़ के देखता है इस प्रकार के टोने टोटके को, चौक चौराहे की चीजों को, तो उसके साथ वहाँ की गलत चीजें लग जाती हैं। वहाँ की नेगेटिविटी चीजें, नेगेटिव शक्तियां हैं, वो उसके पीछे लग जाती हैं। वो घर तक भी नहीं पहुंच पाते बहुत से व्यक्ति, तो उनके सिर में दर्द, बुखार, बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है, उनको उल्टियां तक भी आनी शुरू हो जाती हैं। वो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सारी समस्या उन्हें क्या पता कि ये चौक चौराहे से लगी हुई है, जो उन्होंने वो हरकत की थी। हमें इस चौक चौराहे की सामान से बच करके क्यों चलना चाहिए, ये ध्यान पूर्वक सुनना। जो चौक चौराहे पर ये टोना टोटका या फिर उतारा जो दिया जाता है, भोग प्रसाद दिया जाता है, जो व्यक्ति वहां पर भोग प्रसाद देने जाता है, वो अपने घर की हर समस्या का उतारा दे करके आता है। किसी पर मारण क्रिया भी होती है, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा होता है, किसी की नजर दोष होती है, मतलब हर प्रकार की समस्याओं का उतारा चौक चौराहे पर दिया जाता है। अगर उस उतारे को कोई व्यक्ति ठोकर मार देता है या दुत्कार देता है, तो वो घर भी नहीं पकड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर का मारण उतारा किया हुआ है, अपना जो उनके घर में समस्या चल रही थी, जो किसी ने किसी का किया कराया था और उनके घर में मारने की क्रिया की हुई थी, अगर वो व्यक्ति अपने घर का उतारा चौक चौराहे पर रख के आता है और उस उतारे को कोई दूसरा व्यक्ति लात मार देता है या फिर उसके ऊपर से गुजर जाता है, तो वो सारी समस्या उसके सिर पर आ टपकती है। वो अपना घर तक भी नहीं पकड़ पाता है, वो कुछ क्षण चलता है और वहीं पर खून की उल्टियां फेंकनी शुरू कर देता है। इस प्रकार से व्यक्ति का आयित उसके घर से तो समस्या निकल गई, लेकिन वो दूसरे के घर में पहुंच गई है। आप कभी भी इस प्रकार से चौक चौराहे पर रखी हुई चीजों के ऊपर से ना जाएं, ना उनको दुत्कारें, ना ही पीछे मुड़ के देखें, ना ही उनके बारे में कुछ बोलें। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी चीजें अगर दिखाई देती है, तो उसका सिर्फ एक ही समाधान है। आप वहां से निकलते वक्त माता चौगानन को राम राम करके या नमस्कार करके
उन्हें नमन करके वहां से निकलिए। तो आपके पीछे ना ही किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी शक्ति आएगी, ना ही चौक चौराहे की कोई गलत शक्ति है जो वहां पर घूम रही होती हैं, जो माता रानी की सेवा में वहां पे लगी हुई है, वो आपका अहित किसी भी प्रकार से नहीं करेंगी। मैं जाते वक्त एक बात और बोलना चाहूंगा, जो भाई ये चौक चौराहे पर टोना टोटका करता, जो उतारा देता है, कृपया करके वो कहीं सुनसान जगह पर, किसी दूर जगह पर, एक जहां पर लोगों का आवागमन नहीं होता है, वहां पर जाएं, वहां पर करके आए, ताकि किसी व्यक्ति का अहित ना हो, किसी व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो। आपके द्वारा किए गए टोटके से या किसी प्रकार के उतारे से किसी व्यक्ति का अगर अहित होता है, तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है, अध्यात्म जगत है। इसमें अगर आपके द्वारा किसी को परेशान किया जाता है, तो उसकी सजा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है आपके परिवार में से किसी को भी भुगतनी पड़े, आप ना भुगतें, आपके बच्चे भुगतने लग जाएं। आप कृपया करके इस प्रकार की गलती ना करें। अगर आप कोई उतारा चौक चौराहे पर दे रहे हैं, तो वो किसी दूर सुनसान जगह पर जाएं और माता रानी से गुहार लगा करके आए, माता रानी, जो मैं उतारा दे रहा हूँ, ये मेरे घर का उतारा है, इस उतारे को, जो भी समस्या है, इस सारी समस्याओं को अपने चरणों में रख लें, ताकि इस नेगेटिविटी से कोई और व्यक्ति ग्रस्त ना हो सके, किसी और व्यक्ति के घर का, परिवार का नुकसान ना हो सके। इस प्रकार से आपने माता रानी से गुहार लगा करके आनी है, बाकी आप माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए। माता रानी जो करती हैं अच्छा करती हैं, सबका भला करती हैं। आप सबकी समझ में आ गया होगा कि हमें चौक चौराहे पर किस प्रकार से निकलना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, और वहाँ की रानी कौन है जिनकी वहां पर पूजा होती है। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस अपलोड कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।